सीरियस है, गवर्नमेंट सीरियस है, तो क्या उसका राइट अप्रोच है, राइट अप्रोच है तो पॉलिसी माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा जस्ट डिफॉल्ट के बारे में, ये लास्ट स्लाइड है उसके। मैंने आपको कहा कि मैं पहले थोड़ा सा डिफॉल्ट को क्लियर कर दूंगा कि है क्या, पॉसिबल रीजन क्या हो सकती हैं एंड इट्स इफेक्ट। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की टर्म में देखें, एक आपका पॉलिटिकल कैपिटल होता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करने की, बहुत सारे एस्पेक्ट से आप एक चीज को स्टडी कर सकते हैं, तभी तो सोशल साइंस के कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला है लाइकली डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ योर करेंसी। जैसे आप उसको अभी से फील कर रहे हैं, पाकिस्तान में 150 से, ये विद इन 1 ईयर 150 से इस वक्त 225 हमारे ऑफिशियल रेट पे है और 250 तकरीबन हमारा जो है वो इस वक्त एक्चुअल मार्केट के अंदर डॉलर का रेट चल रहा है 250। और अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से रहती है तो ये कोई दूर नहीं कि ये 300 भी हो सकता है। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस जो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और लोकल करेंसी किसी भी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट, क्योंकि आपकी करेंसी सेफ नहीं रही। रीजन इसकी क्या है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आंसर में आपको अगर कोई हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये फिर डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट क्रैश, दिस इज सेकंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, और ये भी आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट कल 300 पॉइंट गिरी और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 52,000 पे KSE 100 इंडेक्स था आज से 4 से 5 साल पहले, और कोरोना के टाइम कोविड-19 में ये 29,000 पे आया। जो ही उसके बाद वी शेप रिकवरी हुई कोविड-19 के बाद, तो इट क्रॉस्ड अ लिमिट ऑफ 40,000। लेकिन जब से कोरोना का वो प्रॉब्लम, उसके जो रियल सेक्टर के प्रॉब्लम है वो तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके, लेकिन हमारी मार्केट अब 45,000 क्रॉस नहीं कर पा रही और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये नीचे आ रही है। तो अभी ये कल 300 पॉइंट्स नीचे गई है, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन 40,000 या 40,000 से भी ये नीचे आ गई हो, तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है। देन रन ऑन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, जो आपके फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं, तो लोगों के लिए वो सेफ नहीं रहता। तो वो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो मेरे ऑलरेडी अकाउंट में है डॉलर्स, वो मैं निकलवाना चाहूंगा। और मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त ने इटली से कॉल की, तो अब मैं आपको लोगों के कंसर्न भी आपके सामने है सारे लोगों के, तो उसने कहा कि मैं डॉलर सिर्फ उतने पाकिस्तान भेज रहा हूं जो बहुत जरूरी, अदरवाइज जो है मैं डॉलर पाकिस्तान भेज ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी है बहुत। तो ये रन ऑन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। देन ट्रेड क्रेडिट कॉन्स्टेंट एंड डिफिकल्टी इन ओपनिंग LC लेटर ऑफ क्रेडिट। जितनी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो सारी लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बेस करती है, और लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली ये है कि अगर मैं इंपोर्टर हूं और सजाद साहब एक्सपोर्टर हैं, तो मैं अपने बैंक में एक LC ओपन करवाऊंगा, तो मेरा जो बैंक है वो मेरे बिहाफ पे सजाद साहब के बैंक को गारंटी करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जब एक्सपोर्ट के, उनकी तरफ से तो एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, तो मेरा बैंक गारंटी कर रहा है कि हम आपको इतने डॉलर्स पे कर देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये किस चीज पे होता है, डॉक्यूमेंटेशन पे। जब डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट्स की कंप्लीट हो गई तो LC जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसका मतलब है कि वो अभी इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, ये आज नहीं कर रहा, जून से कर रहा है, यानी कि इसको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं कि बैंक्स आर नॉट ओपनिंग LC। LC जब नहीं ओपन होती तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट नहीं होती। इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू जो बना हुआ है
कि पोर्ट पे कंटेनर्स खड़े हैं, सामान उनके अंदर है, मेडिसिन हैं, गाड़ियां हैं, इवन वेजिटेबल्स हैं, ऑयल है, ठीक है ना, सोयाबीन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एलसी नहीं ओपन होती। और एलसी में एक और इशू भी है कि अगर मेरा बैंक हबीब बैंक है, तो हबीब बैंक क्योंकि ये एक्सपोर्टर हैं, इनका फॉरेन कंट्री का कोई बैंक है, तो हबीब बैंक अगर गारंटी करेगी तो समटाइम्स ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो बैंक हबीब बैंक की गारंटी एक्सेप्ट ना करे, तो फिर एक और आपको बीच में बैंक इन्वॉल्व करना पड़ेगा इंटरनेशनल रेप्यूट का जो गारंटी कर सके। अब वो इन सारी चीजों में ये सारी की सारी मार्केट इंपरफेक्शंस हैं। इन सब से होता क्या है, बेसिकली मार्जिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि चीजें महंगी हो जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में मैंने खुद कुछ चीजें होती हैं जो आप भी फेस कर रहे हो। मैं खुद एक मेडिसिन लेने गया, तो वो इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा ये नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कहीं से अरेंज करो। उसने बहुत ट्राई की, पूरे शहर में से कहीं नहीं अरेंज हो सकता। अल्टीमेटली क्या पता चला, इस मेडिसिन का भी कंटेनर पोर्ट पे है, एलसी ओपन नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कई लोग जो शुरू ये कहते हैं कि विलिंगली डिफॉल्ट कर जाएं, दुनिया आपका डेट रीस्केड्यूल कर देगी। नहीं, इट इज अ पेनफुल प्रोसेस। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो कितना पेनफुल होगा और क्या वो हम पेन बेयर कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू। फिर इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जाहिर है, जब अभी सजाद साहब ने कहा कि आवर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, तो जब आपके रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम होगा, आपकी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और फिर लोगों की इनकम्स नहीं होंगी, तो कंजम्पशन विल फॉल एंड इट विल रीइंफोर्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इससे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल क्रेडिट फैसिलिटी, ये ध्यान में रखें कि डिफॉल्ट डजंट मीन कि हमने फॉरएवर नहीं रीपे करना। ये अब इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कि किस कोर्ट में सेटलमेंट होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है, क्या कोर्ट में सेटलमेंट होती भी है या नहीं, कोई ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट हैं या नहीं। लेकिन एक जनरल सा पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट डजंट मीन परमानेंट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि हम 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने लेट करेंगे, तो लेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिलाय करना पड़ेगा किस चीज पे, फॉरेन करेंसी पे। और प्रॉब्लम ये होगा कि यू विल हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल क्रेडिट फैसिलिटी। जिन कंट्रीज के डेट के ऊपर आप डिफॉल्ट करेंगे अगर, तो फिर वो कितनी उनकी क्रेडिट फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगी या किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी, ये अगेन एक पेनफुल प्रॉब्लम होगी। ट्रेड एम्बार्गो, आप जिन कंट्रीज के डेट के ऊपर डिफॉल्ट करेंगे, उन कंट्रीज के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकते हैं कि आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड बैन, ट्रेड हर्डल्स इंपोज करें आपके साथ ट्रेड पे, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट भी फिर वहां ना जा सके। इंपोर्ट तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और इंटरेस्ट रेट एक इफेक्ट ये भी आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, discount rate means the interest rate at which commercial banks borrow from central bank, ठीक है। तो ये जो बोरोइंग का रेट है ये 17% तकरीबन 35 to 40 इयर्स के हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पे। ये भी अभी से प्रॉब्लम आपको लग रहा है। और जब आपका कंट्री फेवरेबल कंडीशन के ऊपर बोरो नहीं कर सकता इंटरनेशनल मार्केट से, तो कंट्री के रेजिडेंट्स जो हैं वो फेवरेबल टर्म्स के ऊपर तो डेफिनेटली बोरो नहीं कर पाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट बहुत इंक्रीज होगा। और पाकिस्तान में ऑलरेडी 17% ये होलसेल रेट है। होलसेल रेट मीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का, जो आगे कस्टमर्स हैं उनके लिए तो ये रेट एप्लीकेबल ही नहीं है, उनका तो मे बी 20+ हो चुका हो और फिर फर्दर इसमें इंक्रीज होने के चांसेस। ये हमारा बेसिक एक बैकग्राउंड था कि what is default, what are possible reasons of default on public debt, and third, what are consequences if a country default on its sovereign debt। ठीक हो गया। ये तो एक जनरल बातें मैंने की जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए हो, और ये वो प्रोसेस है जो हमें अपने ज़हन में रखना है। आप यूं समझें कि मैंने एक एजेंडा सेट किया, अब पाकिस्तान का केस आपको उस एजेंडा
या उन 3 स्लाइड्स की रोशनी में आपने एनालाइज करना है कि हम कहां पे खड़े हैं। वही रीजंस पे भी आऊंगा, वही कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की भी बात करूंगा, और फिर हमारा डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट और जो हिस्टोरिकल रीजंस हमारी हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं।